है वो 5999 2GB वर्जन। नेक्स्ट वर्जन जो है मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव है 7999। सब कुछ देखेंगे, गेमिंग कैमरा परफॉर्मेंस एवरीथिंग एल्स देखते रहिए। लेट्स नॉट स्पेंड टाइम। बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं है जी हाँ, दिस इज नॉट रिटेल यूनिट, दिस इज अ रिव्यू यूनिट, तो उसकी वजह से कुछ नहीं है। फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट सैटिस्फाइंग टू रिमूव प्लास्टिक निकालना बहुत अच्छा लगता है। एंड नाउ लेट्स ओपन। इट्स नकली फिटमेट। यस येलो। दोस्तों ये जो बॉक्स का कलर है इस टाइम अलग है, पहले ग्रे बॉक्स हुआ करता था और टेक्स्ट होता था वो येलो कलर का था, अब बॉक्स ही पूरा येलो का है, जो टेक्स्ट है वो ग्रे है। आई थिंक इट्स अ नाइस ट्विस्ट, थोड़ा उल्टा कर दिया। ये है फोन, डॉक्यूमेंटेशन देखने क्या है, यूजर गाइड है एंड सिम कार्ड टूल। ओके चलो ये पहले ही बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायमंड कट डिजाइन, लेकिन फोन को रखते हैं थोड़ा साइड। क्या है और बॉक्स में चार्जर, ट्रैवल अडाप्टर 10 वाट का एंड माइक्रो यूएसबी केबल। दोस्तों निकालते हैं इसका स्टिकर एंड ऑनेस्टली आपको बोलूं दिस डायमंड कट इन ब्लू लुक्स गुड, सही में अच्छा दिखता है, देख सकते हो। दोस्तों नीचे की तरफ वर्टिकल रियलमी की ब्रांडिंग, साइड में ऊपर डुअल कैमरास अगेन ऑन द लेफ्ट विद फ्लैश। पोर्ट्स के पास देखते हैं 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, माइक्रो यूएसबी, स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन, ऊपर सिम कार्ड ट्रे, नो नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड ऑन ऑफ पावर बटन। और दोस्तों ये जो बैक है ये स्मूथ ग्लॉसी वगैरह नहीं है, इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी लाइंस है, देखिए सुनाई देते हैं आपको जी। आप ऐसे है तो अच्छा फिनिश है, इट विल नॉट अट्रैक्ट फिंगरप्रिंट, ये अच्छी बात है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब सिम कार्ड स्लॉट के पास भाई डेडिकेटेड है या हाइब्रिड है, लेट्स फाइंड आउट। एंड यस इट इज ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट, मतलब डेडिकेटेड एसडी कार्ड आप इसके अंदर डाल सकते हो, स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो। दोस्तों अगर वेट की बात करते हैं अगेन जस्ट राइट वेट मेरे हिसाब से कुछ 160 ग्राम्स होगा, टेस्ट करते हैं। 168 ग्राम्स दिखा रहा है, लाइक आई सेड 170 ग्राम्स वगैरह जो होते हैं जस्ट द राइट वेट। आपके अगर एवरेज हाथ भी होंगे तो इन हैंड फील अच्छा है, कर्व है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, ओवरऑल डिसेंट। वैसे दोस्तों ये जो बॉक्स है रिव्यू यूनिट्स उसमें नहीं आया हुआ है टीपीयू कवर, बट जो रिटेल यूनिट होगा उसमें टीपीयू यानी जो केस है प्लास्टिक की केस वो आएगी मेरे हिसाब से, आई एम नॉट 100% श्योर बट आएगी जरूर। चलिए दोस्तों करते हैं अब इसे बूट अप, देखते हैं कैसा है फोन अंदर से या, लेकिन जब तक बूट अप हो जाता है तो अगर आप नए हो इधर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को बजाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों कर दिया फोन को सेटअप और सबसे पहले जो दिखता है वो है इसका डिस्प्ले, 6.1 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले। याद रखिए दोस्तों हर चीज जो मैं बोलूंगा वो इसके प्राइस के हिसाब से होगी। 5999 इसका 2GB वर्जन है, 7999 इसका 3GB वर्जन है। हमारे पास जो वर्जन है वो 3GB वेरिएंट है। तो सर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें आता है Helio P22 का प्रोसेसर जो आई थिंक Redmi 6 में आया था। इट इज अ डिसेंट प्रोसेसर। इसकी अगर बैटरी की बात करते हैं तो 4000 mAh की बैटरी आती है एंड 10 वाट का चार्जर आता है। याद रखिए 6000 जनरली 5 वाट 7 वाट 6 वाट ऐसे आते हैं, इसमें 10 वाट का चार्जर है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, कौन सा 3 4 5 6 वी डोंट नो। चलिए ओएस की तरफ बढ़ते हैं एंड कलर OS 6.0 है इसमें, लेकिन दोस्तों इतना सारा ब्लोटवेयर है, देखिए आप देख सकते हो बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स है इसके ऊपर एंड थोड़े कम करने चाहिए एक्चुअली। कलर OS ठीक-ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली इट इज मच बेटर देन कलर OS 5 वर्जन 6 अच्छा है, बट इतने सारे ब्लोटवेयर। दोस्तों इंटरेस्टिंगली इसकी जब सेटिंग्स में आप जाओगे तो कलर OS आपको वर्जन 6.0 दिखाता है, लेकिन इसके ऊपर पाए आता है, बट सेटिंग्स में आप देखोगे तो मुझे दिख रहा है 7.1.1। ऑब्वियसली रिव्यू यूनिट है, अभी भी बहुत सारे अपडेट्स वगैरह चालू होंगे, बट इट इज नॉट 7.1.1 क्योंकि आप जब क्लिक मारोगे तो ऐसे दिखता है। दोस्तों अगर साउंड वैल्यू की बात करते हैं तो बॉडी का है 0.569 और हेड का है 1.132, तो विद इन द लिमिट्स। नोटिफिकेशन लाइट की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। एफएम रेडियो के बारे में बात करते हैं तो एफएम रेडियो नहीं है इस रेंज में या फिर इस प्राइस ब्रैकेट में। जनरली एफएम रेडियो होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग एफएम सुनते हैं, इसमें नहीं है। अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो सभी सेंसर्स हैं, कभी-कभी इस रेंज में कोई सेंसर नहीं होता है, स्पेशली जायरो, इसमें जायरोस्कोप है वो भी फिजिकल, सो नो प्रॉब्लम्स। वैसे दोस्तों एक चीज देखिए हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके लाइक्स। दोस्तों एक नई चीज आती है जो सिर्फ C2 में है, थीम स्टोर। यस इसके अंदर थीम स्टोर आता है जिसकी वजह से आप आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हो। नया लुक आपको चाहिए तो आपको मिल सकता है, बहुत सारे वॉलपेपर्स वगैरह और थीम्स वगैरह अपडेट होते रहते हैं, आइकन्स अपडेट होते रहते हैं, तो न्यू लुक एंड फील थीम स्टोर की वजह से आप यूज कर पाओगे। दोस्तों ऑडियो वीडियो की बात करते हैं तो इसी प्राइस के हिसाब से इसका वीडियो सही में अच्छा है, स्पेशली स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की वजह से। वाटर ड्रॉप नॉच है जो आपको 1-2 दिन में नजर भी नहीं आएगी, उसकी वजह से फुल स्क्रीन जैसे लगता है एंड बेजल भी उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से ठीक-ठाक है। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो मैं कहूंगा एवरेज ही है, वॉल्यूम ठीक-ठाक है बट क्वालिटी जो है एवरेज है, थोड़े मडल्ड साउंड्स आते हैं बट अगेन एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू प्राइस। वैसे दोस्तों इसके ऊपर HD+ स्क्रीन है, लेकिन Netflix पे आपको HD देखना है तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि इसमें L1 का सपोर्ट नहीं है, वाइड लाइन L3 का सपोर्ट है। दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है लेकिन फेस अनलॉक है। चलिए करते हैं सेटअप। चलिए दोस्तों कर दिया है फेस सेटअप, देखते हैं कितना अच्छी तरह से खुलता है। वाओ क्वाइट फास्ट मैं कहूंगा दोस्तों, सीरियसली मतलब इसका प्रोसेसर ठीक-ठाक है तो आई वाज एक्सपेक्टिंग स्लाइट डिले। चलिए देखते हैं कैन दिस फूल दिस, लेट्स ट्राई। और हाँ दोस्तों फेस अनलॉक जो है सिक्योरिटी है क्योंकि हमने फोटो से कोशिश की उसे फुल करने की, नहीं हुआ, नहीं चकमा नहीं दिया। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की एंड हम कोशिश कर रहे थे अंतुतु बेंचमार्क का जो ऐप है वो इंस्टॉल करने की, दूसरे गीक बेंच भी ट्राई किया, कोई भी बेंचमार्क स्कोर वाला ऐप इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होता है तो मैं आपको स्कोर नहीं दे सकता हूं। लेकिन ओवरऑल जनरल आप अगर ऐप्स नॉर्मल ऐप्स वगैरह खोल रहे हो, नॉर्मल गेम्स खेल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वाइप वगैरह फास्ट है। कभी-कभी आपने 10 15 20 ऐप खोल के रख दिया बैकग्राउंड में तो आपको थोड़ा सा लैगी नजर आएगा, बट ओवरऑल जनरल यूसेज में नो प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड P22। बट दोस्तों PUBG अगर आपको खेलना है तो फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े जरूर आपको मिलेंगे और वो भी लो सेटिंग्स में, मीडियम हाई सेटिंग्स में आप खेल नहीं पाओगे, तो परफॉर्मेंस में ठीक-ठाक होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में, फाइनल चीज है एंड कैमरा इज डिसेंट एट दिस प्राइस, ठीक-ठाक फोटोज खींचता है। ऐसे नहीं है कि लो लाइट में बहुत अच्छे फोटो खींचेगा, बट अगर नॉर्मल लाइट कंडीशंस हो तो ठीक-ठाक खींचेगा। दिस इज माय फर्स्ट इंप्रेशन, तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा बट आई वाज ओके विद द कैमरा फॉर द प्राइस, कैमरा इज गुड। अगर कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें पोर्ट्रेट मोड है, क्रोमा बूस्ट मोड है, पंची फोटोज वगैरह निकाले हैं तो वो है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में निकालते हो थोड़ा आपका जो एज डिटेक्शन वगैरह है कभी-कभी मार खा जाता है, कभी-कभी पीछे का बुके ही चला जाता है, तो ऐसे होता है बट डिसेंट। कैमरा टू API का सपोर्ट है, इसका मतलब गूगल कैमरा आप इस्तेमाल कर पाओगे आउट ऑफ द बॉक्स। और एक बात दोस्तों इसमें स्लो मोशन है, सिर्फ 80 FPS का ही है, वो भी 480p पे, लेकिन दोस्तों है जरूर इस प्राइस रेंज में स्लो मोशन यू कांट थिंक ऑफ इट। तो इस फोन के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है, इट इज अ डिसेंट फोन, इट इज अ गुड लुकिंग फोन। सिर्फ एक ही बात है फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो अच्छा होता, क्यों नहीं दिया मुझे पता नहीं। सो बाकी सब चीजें ठीक-ठाक है। इनमें मैं कहूंगा उसके 3GB 32GB वर्जन है वो 500 800 रुपए से ज्यादा है। 2GB 16GB जो 5999 का है वो मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी है। ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है